क्लास 6 मैथमेटिक्स चैप्टर 12 है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम एक बार बेसिक नॉलेज बता देना चाहता हूँ। ये रेशियो होता क्या है, तो एक बात ये देखें कि ईसाज वेट इजक्वल टू 25 kg। ईसा का वेट 25 kg है और हर फादर्स वेट इज 75 kg। केजी का मतलब किलोग्राम। अब इन दोनों नंबर को हम कंपेयर करें तो हर फादर्स वेट अपॉन ईसाज वेट हम लिखें तो ये जो अपॉन करने का जो काम है, मतलब डिवाइड करने का जो काम है, उसको हम रेशियो बोलते हैं। तो रेशियो क्या हो जाएगा, फादर्स वाला वेट हम ऊपर में लिखेंगे तो ये 75 kg होगा और ईसा का वेट है 25 kg, वो नीचे लिख देंगे। तो केजी और केजी नीचे ऊपर दोनों है तो कट जाएगा और 75 और 25 इन दोनों नंबर का हम प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो 75 को डिवाइड करना है तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि लास्ट का नंबर 5 जो कि ऑड है, तो हमें 3 से डिवाइड करना होगा। तो 25 आएगा 75 को 3 से डिवाइड करने के बाद, और 25 होता है 5 × 5, तो मतलब 5 रह गया यहाँ पे। तो इस तरह से 75 का फैक्टर्स क्या निकला, 3 × 5 × 5। अब दूसरा नंबर है 25, तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो 25 5 से ही कटेगा, तो 25 का फैक्टर्स क्या हो गया, 5 × 5। तो इस तरह से 75 और 25 को हम फैक्टर्स वाले टर्म्स में चेंज कर देंगे। 75 हो गया 3 × 5 × 5 और 25 हो गया 5 × 5। अब जो नंबर्स कट सकता है नीचे ऊपर का वो काट दें। तो एक 5 नीचे वाला और एक 5 ऊपर वाला कट गया, एक और 5 कट सकता है तो इन दोनों को भी काट दें। तो ऊपर में रह गया 3 और नीचे में कोई भी नंबर नहीं, इसलिए हम 1 लिख दिए। तो लास्ट में जो नंबर बचेगा कटने के बाद उसको हम ये अपॉन का जो साइन है, बाई भी कहते हैं कई लोग, तो उसको हटा करके हम 2 डॉट लगाएंगे, मतलब 3 और 2 डॉट और 1। ऊपर वाले के नंबर और नीचे वाले नंबर के बीच में हम 2 डॉट लगा देंगे। इसको बोलते हैं इज2। यही रेशियो का सिंबल है, रेशियो का निशानी यही है। तो इस तरह से ये जो दोनों नंबर था, फादर्स का वेट और ईसा का वेट, उनका रेशियो आ गया 3:1। और अब एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। मैं ये क्वेश्चंस देखने से पहले एक सजेशन दूंगा कि पहले आप क्वेश्चन नंबर 1 से 5 वाला तक जो वीडियो है वो देख लो, तो वो क्वेश्चन पे आपको समझ में आ जाएगी और ये जो क्वेश्चन है वो भी अच्छे से समझ में आएगा। तो इसका पहला पार्ट है कि 81 to 108। दूसरा पार्ट है इसका बी में है 98 to 63। इसके सी में है 33 km, km का मतलब किलोमीटर, टू 121 मतलब 121 किलोमीटर, और डी में है 30 मिनट्स to 45 मिनट्स। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं। तो ए में हम लिखें, ये जो 2 नंबर है 81 और 108 मतलब 108, उनको हम अपॉन कर देंगे। रेशियो में ऐसे ही करते हैं, तो 81/108 कर दें। अब इसको हम प्राइम फैक्टर्स निकाल करके नंबर्स को काट देंगे। तो 81, देखो ये 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, अब 3 से डिवाइड हो सकता है। ये क्वेश्चन समझने के लिए एक बार डिविजिबिलिटी रूल कि कोई नंबर कौन से नंबर से डिवाइड होगा कि नहीं, वो एक बार याद रखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि 8 और 1 को जोड़ो तो 9 हो जाएगा, तो मतलब इनका सम 9 3 से डिवाइड होगा, इसलिए ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। यही है 3 से डिविजिबिलिटी का रूल। तो 3 से डिवाइड कर दे तो ये हो गया 27। अब 27 तो छोटा नंबर आ गया, ये 9 का टेबल में आता है, चाहे 3 का टेबल में आता है, तो ये 3 से डिवाइड करेंगे तो 9 आ जाएगा, और 9 को फिर से 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो इस तरह से 81 का फैक्टर्स आ गया, 3 × 3 × 3 × 3, 4 बार 3 लिख दिया। अब अगला नंबर है 108। तो ये 8 है, इवन नंबर है, 2 से डिवाइड होने वाला है, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा पूरा, तो ये जगह 54। ये फिर से 2 से डिवाइड होगा, ये जगह 27। अब 27 तो यहाँ भी था, तो हम ये लिख सकते हैं 3 बार 3 लिख देंगे तो धीरे 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 ये हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा 108 का भी फैक्टर्स आ गया, 2 × 2 मतलब 2 बार 2, और ये 3 बार 3।
अब ये सारे नंबर्स यहाँ पे लिखे, 81 की जगह पे ये 4 बार 3 और 108 की जगह पे 2 2 और 3 3 3। अब देखें कि जो जो नंबर सेम टाइप का है उसको काट दें। तो इधर से एक 3 कटा, उधर से 3 कटा, फिर दूसरा 3 भी कटा और फिर ये तीसरा 3 भी कटेगा। अब ऊपर में एक ही 3 बचा और नीचे में 2 और 2 है, तो अब तो कटने वाला है नहीं, तो नहीं कटने वाले नंबर्स को लिख देंगे हम। तो 3 अपॉन में 2 इंटू 2, तो 2 इंटू 2 4 हो जाता है। तो लास्ट में जब नंबर्स कटने के बाद जो रह गया उसको हम इज2 का साइन लगा करके 2 डॉट लगा करके लिख देते और ये हमारा आंसर हो जाता है। तो इस तरह से ये ए पार्ट कंप्लीट हो गया। अब है इसका बी, तो ये है 98 263। तो ये दोनों नंबर को अपॉन कर दें और हम फैक्टर्स निकालेंगे। तो 8 है, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 8 है का मतलब 98 लास्ट में, 90 की 8 के लास्ट में 8 है, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। कितना हो जाएगा 49। और थोड़ा सा टेबल का नॉलेज रखो, तो 49 होता है 7 इंटू 7, मतलब 7 7 जा 49, तो ये हो गया 49 7 इंटू 7। तो इस तरह से 98 का फैक्टर्स आ गया 2 इंटू 7 इंटू 7। अब रहेगा नीचे का नंबर 63, तो 6 और 3 को ऐड करेंगे तो 9 होगा, तो इसका मतलब हमें ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 से डिवाइड करके कितना हो जाएगा, ये 21 और 21 3 से डिवाइड होकर 7 दे देगा। तो इस तरह से 63 के फैक्टर्स कौन कौन सा हुआ, 3 इंटू 3 इंटू 7। तो 98 का नंबर्स ये है 2 इंटू 7 इंटू 7 और 63 का है 3 इंटू 3 इंटू 7। अब ये लिखने के बाद जो कटता है काटो, ये 7 और ऊपर का 7 कट गया। अब देखो ये 2 और 7 ऊपर में बचा और 3 और 3 नीचे में बचा, तो कोई कटने वाला है नहीं, तो बाकी का नंबर से लिख दे 2 और 7, नीचे का 3 और 3। तो 2 इंटू 7 कितना 14 और 3 इंटू 3 9। अब ये लास्ट में हम इज2 का साइन लगा देंगे, मतलब 14 इज टू 9, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब सी पार्ट देखें तो यह है 33 किलोमीटर टू 121 किलोमीटर। तो ऊपर वाला नंबर हो जाएगा 33 और नीचे वाला हो जाएगा 121। इसमें पहले किलोमीटर किलोमीटर को काट दो, नीचे ऊपर किलोमीटर है तो दोनों कट जाएगा। अब 33 की फैक्टर्स निकालें, तो 33 दोनों ही 3 से कटने वाला है, तो 3 से कट जाएगा। वैसे भी हमें याद है कि 11 3 जा 33 होता है, तो इसके 2 फैक्टर्स आ गए। और 121 ये बड़ा ही यूनिक नंबर है, ये 1 से भी नहीं कटेगा, 2 से भी नहीं कटेगा। ये डायरेक्ट जिसको याद रहेगा कि 11 और 11 का इंटू करके 121 आता है, तो वही बच्चे कर पाएंगे इसको, नहीं तो आपको याद करना होगा। सभी को सलाह देता हूँ कि आप स्क्वायर वाले नंबर 20 तक याद रखो, उससे बहुत आसानी होगी, मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। तो ये 121 किससे कटेगा, 11 से, कितना रह जाएगा 11। तो 121 का फैक्टर्स आ गया 11 इंटू 11, और ये दोनों नंबर हम लिख दे, 33 की जगह पे 3 इंटू 11 और 121 की जगह पे 11 इंटू 11। अब दोनों नंबर को काट दे, दोनों कटने वाला है 11 11, और ये 3 और 11 कटने वाला नहीं है, तो इसको रखें और अब लिख दे 3:11, यही हमारा आंसर हो गया। तो ये सी पार्ट हो गया। डी रह गया बाकी, ये थे 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स। तो ऊपर में हम 30 मिनट्स रखेंगे और नीचे में रखेंगे 45 मिनट्स। ये दोनों नंबर लिखने के बाद पहले मिनट को हटा दो, ये झंझट करता है, बहुत बड़े बड़े स्पेलिंग, इसको छोटा कर दो तो आगे छोटे नंबर दिखेंगे। अब रह गया 30, तो 30 के फैक्टर्स आसान काम है, पहले 2 से डिवाइड कर दो 15 हो जाएगा और 3 से डिवाइड कर दो 5 हो जाएगा। तो 30 के फैक्टर्स आ गए 2 इंटू 3 इंटू 5। 45 भी छोटा सा ही नंबर है, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15 और 15 को 3 से डिवाइड कर दो 5। तो इस तरह से 45 का भी फैक्टर्स आ गए 3 इंटू 3 इंटू 5। तो इस तरह से ये दोनों नंबर्स का फैक्टर्स निकाल लिया हमने। अब लिख देते 2 इंटू 3 इंटू 5 और ये 3 इंटू 3 इंटू 5। अब जो कॉमन है काट देते हैं, ये 5 5 कट गया और ये 3 3 कट गया, तो इस तरह से 2/3 रह गया और लास्ट में हम लिख देंगे 2:3 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये चारों पार्ट कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन में चलते हैं, ये है क्वेश्चन नंबर 7 और इसमें भी फाइंड करना है रेशियो। फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। अब एक एक करके हम देखते हैं, ए बी सी और डी 4 पार्ट्स है इसके। तो पहले हम शुरू करते ए से। तो ए में है 30 मिनट्स टू 1.5 आवर्स। तो ऊपर में हम 30 मिनट लिखेंगे और नीचे में 1.5 आवर्स लिखेंगे, लेकिन ये मिनट और आवर्स तो अभी नहीं कटेगा। ऊपर में मिनट है, नीचे में भी मिनट रहता तो कट जाता, चाहे नीचे में आवर्स है ऊपर में भी आवर रहता तो कटता।
तो हमें एक उपाय करना पड़ेगा। वो उपाय ये है कि आवर्स को हम मिनट में चेंज कर लेते हैं। तो एक बात याद रखना होगा कि 1 घंटा में कितना मिनट होता है, 60। सबको पता है 60 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर। तो यहाँ पे आवर को यदि हम चेंज करेंगे तो इसको 60 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये 60 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये मिनट्स और मिनट्स का दो बड़े बड़े स्पेलिंग है, लफड़ा करता है ये, इनको हटाओ। तो अब ये 30 और 60 ये भी 2 से कट जाएगा, इसको भी निपटा ही देते हैं। अब हमारा काम आसान हो गया। ये हो गया, ऊपर में कुछ भी नहीं बचा तो 1 और नीचे में 1.5 इंटू 2। अब 1.5 इंटू 2 कितना होगा, जिसको 15 का टेबल आता है वो पता है, 15 इंटू 2 30 होता है। और 5 के आगे में डेसिमल है, तो लास्ट के एक नंबर से पहले डेसिमल रखना होगा। तो 3 और 0 के बीच में हमने डेसिमल रख दिया। तो ये 3.0 का मतलब 3 हो गया, 1/3। तो इसका रेशियो क्या लिखेंगे, 1:3। ये हमारा आंसर आ गया। अब बी पार्ट, ये 40 सेंटीमीटर टू 1.5 मीटर। देखो धीरे धीरे क्वेश्चंस का डिफ़िकल्टी बढ़ा रहा है ये। यहाँ पे दोनों में ऊपर नीचे अलग अलग टर्म्स लिखा है, अलग अलग चीज़ लिखा हो, एक पे सेंटीमीटर एक है मीटर। तो हमें इस मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना होगा। तो हमें पता है कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, बच्चे याद करो 100। ये छोटी छोटी बातें धीरे धीरे याद करके रखना पड़ेगा। अब ये सेंटीमीटर और सेंटीमीटर को हम काट देते हैं, तो बच कितना गया, ऊपर में 40 और नीचे में देखो 1.5 है और 100 है। तो यदि ये पॉइंट नहीं रहता तो 1500 लिखते। एक नंबर के आगे पॉइंट है तो इसमें भी एक नंबर के आगे पॉइंट लिख देते, तो ये हो गया 150। तो अब 40/150 रह गया। ये 0 से 0 काट दो तो आसानी रहेगी। यदि आप ये काम कर लेते हो तो बहुत अच्छा, यदि नहीं तो एक शुरू में तो ऐसा कर लो कि 4 इंटू 10 हो गया, ये 15 इंटू 10 हो गया। ये अब 10 से 10 कटेगा तो कितना रह जाएगा हमारे पास, 4/15। तो ये हो गया 4:15, यही हमारा आंसर हो गया। ये 10 से 10 काट दो, अभी काट दो, ठीक है। अब सी पार्ट में चलते हैं। ये 50 पैसे टू RE1, RE1 का मतलब ₹1। तो 50 पैसे ऊपर में लिखेंगे रेशियो के लिए और नीचे में लिखेंगे हम ₹1। तो रुपीज़ को पैसा में कैसे चेंज करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसलिए हमने एक में 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, पैसे लिख दिया। पैसे से पैसे काट दो, ये झंझट का काम होता है, हट गया। अब रह गया 55/100। अब 55 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये 11 हो जाएगा। तो 55 का फैक्टर्स कितने हो गए, 5 इंटू 5। 100 का फैक्टर्स आसान सा काम है, 2 से डिवाइड करो तो 50, फिर से 2 से डिवाइड करो तो 25, अब 5 से डिवाइड करो तो 5। तो इस तरह से 100 का फैक्टर्स आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। अब यहाँ पे लिख दिया हम ये दोनों बात। 55 की जगह पे हम 5 इंटू 11 और 100 की जगह पे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। अब जो कटने वाला नंबर काट दो, एक ही 5 कटने वाला है, बाकी 11 तो है नहीं नीचे, तो सब ऐसा ही रह जाएगा। ऊपर में 11 और नीचे में 2 इंटू 2 इंटू 5। तो ऊपर का 11 और इसको मल्टीप्लाई कर दे, 5 इंटू 2 10 हो गया, और 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 हो जाएगा। तो ये हो गया 11:20 और यही हमारा आंसर हो गया। अब है डी पार्ट। डी में है 500 ml टू 2 लीटर। तो ऊपर में 500 ml लिखे और नीचे में 2 लीटर्स लिख दे। अब अगला काम है कि लीटर को ml में चेंज करें। तो ये बात आपको याद रखना होगा। जैसे हम मीटर सेंटीमीटर का रिलेशन याद रखते हैं, आवर मिनट का, इसलिए लीटर और ml का याद रखना होगा कि 1 लीटर में 1000 ml होता है। तो ये लीटर को हटाकर 1000 ml लिख दिया। ml से ml का मतलब मिली लीटर होता है। तो अब ये 2 जीरो से 2 जीरो काट देते तो अच्छा होता। यदि नहीं काटने का मन है तो आप 5 इंटू 100 लिखो और ये 2 और यहाँ पे 100 को अलग करके 10 को अलग कर दे, ताकि हमें ये 100 काटने में आसानी हो। तो अब ये 100 और 100 काट दे। अब रह गई बात, वैसे 5 से 10 को काट सकते हैं, लेकिन हम लोग फैक्टर्स निकाल के कर रहे हैं तो एक बार फैक्टर्स निकाल देते हैं। ये नीचे का 2 है ही और 10 को 2 इंटू 5 कर दिया। अब ऊपर और नीचे वाला 5 कट जाएगा, तो ऊपर में रहेगा सिर्फ 1 और नीचे में रहेगा 2 इंटू 2 तो 4। तो लास्ट में हमारे पास क्या बचा, 1:4। ये हमारा आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 शुरू करते हैं। देखो, इन ए ईयर सीमा अर्न्स रुपीज़, अब 1, 5, 0 और 3 0, ये बड़ा सा नंबर है। तो इसको पढ़ते हैं 1, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, मतलब 1,50,000। एंड सेव्स रुपीज़, ये 5030 मतलब 50,000। फाइंड द रेशियो ऑफ, और पहला पार्ट है मनी दैट सीमा अर्न्स टू द मनी सी सेव्स,
बी में है मनी दैट शी सेव्स टू द मनी शी स्पेंड्स। तो दो चीज़ हमें पता करना है। तो पहला पार्ट में जो जो नंबर चाहिए वो हमें देखना है कि क्या क्या चाहिए। तो पहले है मनी दैट सीमा अर्न्स। तो ये तो लिखा है कि वो कितना रुपए अर्न करती है, तो 1.50 पे 3 जीरो। और मनी सी सेव्स, तो ये है 50 पे 3 जीरो। तो अब इनका रेशियो निकालेंगे हम। तो ये नंबर्स लिखना होगा RS मतलब रुपीज़ 150 और 3 जीरो, और नीचे में 50 और 3 जीरो। तो रुपीज़ से रुपीज़ काट देते हैं। और सबसे आसान बात है कि 4 जीरो ऊपर में 4 जीरो नीचे में उसको काट दो। यदि नहीं काटते हो तो आप ऐसे लिख सकते हो कि 15 इंटू 1 पे 4 जीरो, और नीचे 5 इंटू 1 पे 4 जीरो। अब तो काट सकते हैं। बात वही है, जब आपकी मैथ्स की प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो ये 4 जीरो को नीचे से 4 जीरो काट ही देना सीधा। अब रहेगी बात 15 को हम 3 इंटू 5 लिखते हैं, और 5 नीचे में है तो नीचे का 5 ऊपर का 5 कट गया, तो रह गया 3, और नीचे में 1 रह गया, क्योंकि नीचे में कुछ नंबर नहीं बचता है तो ऐसे डिवाइड में 1 लिखते हैं। तो ये रह गया 3:1, यही इसका आंसर हो गया। अब इसका बी पार्ट देखते हैं। तो ये है मनी दैट शी सेव्स टू द मनी शी स्पेंड्स। तो मनी शी सेव्स तो लिखा है डायरेक्ट ही, ये 50 पे 3 जीरो मतलब 50,000, 50,000। लेकिन मनी शी स्पेंड्स कहीं नहीं लिखा है। ये जो पहले लाइन में है मनी शी अर्न्स लिखा है, मतलब कितना कमाती है, कितना खर्च करती है वो नहीं लिखा है। तो हमारे अपने दिमाग से सोचना होगा कि वो कमाती इतना है 1.50 3 जीरो मतलब 1.5 लाख, और उसमें से बचाती इतना 50,000, तो खर्च कितना करती, इन दोनों को घटा देंगे। जितना कमाती है उसमें से माइनस कर देंगे हम, खर्च कितना करती है वो हमें मिल जाएगा। तो दोनों को नंबर को माइनस करें तो मनी शी स्पेंड्स हो जाएगा कितना, ये 1,50,000, और जो सेविंग का मनी है उसमें से घटा देते हैं। तो 1 2 3 4 4 जीरो ही, तो 4 जीरो आ जाएगा। 5 में से 5 को माइनस करें तो जीरो रह गया, ये 1, तो ये हो गया 1 पर 1 2 3 4 5, तो ये हो गया 1 पे 5 जीरो। मतलब खर्च कितना कर ली, ये इसको गिनोगे तो 1 लाख हो जाएगा। 1 आधा सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 1 लाख हो गया। तो अब इनका रेशियो निकालना है। तो रुपीज़ 50 पे 3 जीरो, और रुपीज़ अब ये कहो 1, और फिर 2 जीरो, फिर 3 जीरो। तो आसान सा काम ये है कि ये 4 जीरो से 4 जीरो काटो। यदि आप नहीं काटते हो तो मैं यहाँ पे प्रोसेस से दिखा रहा हूँ। पहले रुपीज़ को रुपीज़ से काटो, और उसके बाद 5 पे 4 जीरो है, इसलिए 5 इंटू 1 पे 4 जीरो लिखेंगे, और यहाँ पे 4 जीरो को अलग करेंगे। तो ये है टोटल कितना, यहाँ पे है 5 जीरो, तो इसको 10 को अलग कर दिया और 4 जीरो को अलग कर दिए। अब ये दोनों जीरो का ग्रुप कटेगा। अब रहेगी ऊपर में 5, नीचे में 10, तो नीचे वाला 10 को 5 इंटू 2 कर दें, ये 5 से 5 कट गया और रह गया 1/2। तो इसको लिखेंगे क्या, 1:2 हो गया आंसर। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। छोटा सा क्वेश्चन दिख रहा है, इसमें पार्ट्स नहीं है। ये क्वेश्चन है कि देयर आर 102 टीचर्स इन ए स्कूल ऑफ 3300 स्टूडेंट्स, फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर्स ऑफ टीचर्स टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। कह रहा है कि किसी स्कूल में 102 टीचर्स है और 3300 बच्चे हैं। 3300 को 3300 को बात एक ही है। तो उनमें टीचर्स और स्टूडेंट्स का रेशियो निकालना है, उनका नंबर का। तो पहले हम देखें कि नंबर ऑफ़ टीचर्स कितना है। तो एक सीधा सा स्टेटमेंट दिया हुआ है, 102 नंबर गिवन ही है, और स्टूडेंट्स कितने हैं तो ये 3300। तो इनका रेशियो निकालना है। दोनों नंबर गिवन है तो ज़्यादा कम नहीं, इसमें फैक्टर्स निकालना है सिर्फ। तो 102 को हम यदि हम डिवाइड करेंगे 2 से तो कट जाएगा, ये हो जाएगा कितना 51, और 51 इन दोनों को नंबर को ऐड करो कितना होगा 5 और 1 6, तो ये 6 3 से डिवाइड होगा, इसलिए 51 भी 3 से डिवाइड होगा, तो ये हो जाएगा 17। तो 102 का फैक्टर्स आ गया 2 इंटू 3 इंटू 17। अब रहेगी बात ये 3300 का। तो देखो 3300 को जब हम फैक्टर्स निकालने लगेंगे तो बहुत बड़ा नंबर्स आएगा। तो 33 को हम अलग कर लेते हैं 3 इंटू 11, और अभी इस 100 को, ये दो जीरो है उसको हम 100 लिख दिए। अब हम 100 का फैक्टराइजेशन कर दें, तो पहले भी किया था, जल्दी जल्दी में इसको मैं कर देता हूँ। 2 से डिवाइड करके 50, 2 से डिवाइड करके 25, और 5 से डिवाइड करके 5। तो इस तरह से 100 का फैक्टर्स निकल गया कितना 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। तो अब सारा नंबर्स स्मॉलेस्ट फॉर्म में आ गया। जो जो कटता है काट दे। तो इस 2 से एक 2 कटेगा, नीचे ऊपर का एक 2 कट गया, और एक 3 भी कट सकता है, तो 3 से 3 कट गया। अब ऊपर में रहेगा अकेला 17, और नीचे में 17 है नहीं, अलग अलग नंबर है, तो ये तो ऐसा ही रहेगा।
तो बाकी का जो नंबर है लिख देते हैं, ऊपर में 17 और नीचे में 11 और 2 5 5 ये सब लिख दिया। तो अब ये 2 और 5 को मल्टीप्लाई करें तो 10 हो जाएगा, और 10 और 5 को मल्टीप्लाई करें तो 50 हो जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई कर दें तो 11 इंटू 5 कितना हो जाएगा 550, मतलब 11 से 5 को मल्टीप्लाई करें तो 55 और एक जीरो रख दिए। अब ये हो जाएगा 17 इंटू 550 आंसर। यही हो गया हमारा आंसर इस पार्ट का। अब क्वेश्चन नंबर 10 शुरू करते हैं। इन ए कॉलेज आउट ऑफ 4320 स्टूडेंट्स 2300 आर गर्ल्स, फाइंड द रेशियो ऑफ। तो एक कॉलेज है जिसमें ये 4320 बच्चे हैं, मतलब स्टूडेंट्स हैं, पढ़ने वाले हैं बच्चे, और गर्ल्स उसमें है 2300, ये गर्ल्स का नंबर है। तो हमें रेशियो पता करना है। पहला क्वेश्चन है ये कि नंबर ऑफ गर्ल्स टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। बी पार्ट में है नंबर ऑफ बॉयज़ टू द नंबर ऑफ गर्ल्स। सी में नंबर ऑफ बॉयज़ टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो एक एक करके हमें सॉल्व करना है तीनों पार्ट। तो ए में है नंबर ऑफ गर्ल्स, तो नंबर ऑफ गर्ल्स क्वेश्चन में डायरेक्ट ही दिया है कि ये 2300 है, और ये तो हो गया, और हमें चाहिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो वो भी दिया है 4320। तो ये लिख देते हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गया 4320, और इनका रेशियो निकालना है। तो हम ऊपर में 2300 और नीचे में 4320 कर दे, और ये साइड वाला जीरो को काट देते हैं। तो अब नंबर रह गया हमारे पास 230 और नीचे रह गया 432। तो 23 को यदि देखें हम तो ये प्राइम नंबर है, 23 किसी से कटता नहीं है, लेकिन इस जीरो के कारण से एक 10 आएगा उसके साथ, तो 2 इंटू 5 इंटू 23, ये हो गया 230 का फैक्टर्स। रह के बाद 432 का, तो हम इसके फैक्टर्स निकालते हैं। तो 2 से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा 216। अब फिर से 2 से डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 108। फिर से 2 से डिवाइड करें तो हो जाएगा 54। अब फिर से 2 से डिवाइड करें, ऐसे तो करते ही जा रहे हैं हम। अपना काम भी देखते हैं कि कितना है। देखो यहाँ पे ये 27 आ गया, इससे आगे हम नहीं करेंगे। वैसे फैक्टर्स तो इसका भी होगा, लेकिन उस ऊपर में देखते हैं तो एक 2 है, एक 5 है, 23 है। इसमें हमारे पास 5 भी नहीं आया, ये 23 भी नहीं आया, तो आगे हम काम रोक देते हैं अपना थोड़ा सा सोच करके कि इसको हम रोक देते हैं। तो 432 को हम इतना लिख दें और ये 2 से 2 को काट दें, तो ये रहेगा 23 इंटू 5। ये तो छोटा सा काम है। 23 इंटू 5 कितना हो जाएगा, एक बार पढ़ दे। 5 का टेबल 3 बार, तो 5 से 15, 15 हो गया 5, और कैरी रहेगा 1, 5 दूना 10 और 1 11, तो 115 हो गया। रह गया कि ये इनको मल्टीप्लाई करना है। मैंने तो ये छोड़ रखा था 23, इसको और भी नीचे करते 3 इंटू 3 इंटू 3, तो फालतू का काम था। फालतू का काम क्यों था कि कटने वाला तो सिर्फ 2 ही था, 27 और ये 3 तो 2 रह गया है। तो अब 432 को यदि हम 2 से डिवाइड कर दें, मतलब एक 2 हटा दें इसमें से, तो 216 रह जाएगा। तो इसलिए हमने मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट ही, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, वो हमें समझ में आ गया कि 432 में से एक यदि 2 को हम डिवाइड कर देंगे तो 216 रह जाएगा। तो इसलिए हो जाएगा 115:216, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम बी पार्ट देखते हैं। तो नंबर ऑफ बॉयज़ टू नंबर ऑफ गर्ल्स। तो यदि क्वेश्चन यदि हम देखें तो इसमें नंबर ऑफ बॉयज़ है ही नहीं गिवन, तो हमें अपने दिमाग से पता करना होगा कि नंबर ऑफ बॉयज़ कैसे होगा। तो टोटल स्टूडेंट्स है 4320 और नंबर ऑफ गर्ल्स है 2300, तो बॉयज़ का नंबर कैसे पता चलेगा, तो इनमें से हम घटा देंगे, टोटल में से गर्ल्स का नंबर घटा देंगे तो बॉयज़ का नंबर रह जाएगा। तो ये देखो 4320 में से 2300 हमने मैनेज किया है। तो 0 में से 0 गया तो 0 ही रह गया, और 2 में से 0 घटा तो 2 रह गया, और 3 में से 3 गया तो 0, और 4 में से 2 गया तो 2। तो नंबर ऑफ बॉयज़ रह गया 2020, मतलब 2020। तो ये हो गया। दूसरा है कि नंबर ऑफ गर्ल्स, तो नंबर ऑफ गर्ल्स है कितना, तो ये है 2300। तो अब इन दोनों का हमें रेशियो निकालना है। तो रेशियो कितना हो जाएगा 2020/2300। तो ये लास्ट का 0 कट गया, ये रह गया 202/230। अब इनका फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो 202 का फैक्टर्स हो जाएगा कितना, ये 101 इंटू 2, मतलब 2 से डिवाइड कर देंगे तो 101 इसका बाकी रह जाएगा। तो 202 का फैक्टर हो गया 2 इंटू 101। अब रह गई 230 की बात। तो इसमें देखना ये 230 का जो 23 है वो प्राइम नंबर है, इसका मतलब 23 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 230 मिलेगा। तो इसलिए इसको डिवाइड करके भी दिखा देता हूँ मैं। तो 2 से हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 115। देखो 202 के साथ 2 इंटू 101 है, और ये 230 के साथ ये 2
और नीचे में रहेगा 115। इसका मतलब अब ये कटने वाला नंबर नहीं है, तो 115 को क्यों हम आगे तोड़े, इसको छोड़ देते हैं। तो 230 हो गया 2 × 115, और ये 2 × 101 अपन हो गया 2 × 115। तो ये 2 से 2 कट गया, रहेगा ऊपर में 101/115। तो यही इसका 101:115 ये हमारा आंसर आ गया। अब सी पार्ट देखते हैं। तो ये है नंबर ऑफ बॉयज़ टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो नंबर ऑफ बॉयज़ कितना है, तो क्वेश्चन में दिया नहीं था, नंबर ऑफ बॉयज़ गिवन नहीं था, लेकिन इस पार्ट में बी पार्ट में हमने नंबर ऑफ बॉयज़ फाइंड किया था, ये था 2020। अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये तो गिवन है 4320, इन दोनों को हम अपॉन कर देंगे तो रेशियो निकल जाएगा 2020/430। तो लास्ट वाला जीरो कट गया और रह गया 202/432। तो इनका हम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो 202 के फैक्टर्स हमने अभी निकाला था, 2 × 101 और 432 का ये हो गया 2 × 216। तो ये ऊपर और नीचे का 2 कट जाएगा, ये रह जाएगा कितना 101/216, और इसको हम = लगा देंगे 101:216, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ये तीनों पार्ट कंप्लीट हो गया। और आप चैनल को सब्सक्राइब करो, और बहुत सारे वीडियोज़ हम आपके लिए यहाँ पे बनाएंगे, क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक। जो बच्चे 6 में हो अभी, उसके लिए तो बहुत सारे यहाँ पे स्टडी मटेरियल्स मिलेगा आपको।